देखो ये क्वेश्चन करना है। ए बॉक्स कंटेन्स 6 balls विच मे हैव बी all of different colors or 3 each of 2 colors or 2 each of 3 colors. Find number of ways of selecting 3 balls. तो हो सकता है आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद कुछ भी ना समझ में आया हो। देखो समझाते हैं। एक बॉक्स में 6 बॉल हैं, कई अलग अलग केसेस दिए हैं। इसने पहला केस इसने कहा है कि हो सकता है कि सारी बॉल डिफरेंट कलर्स की हों। ऑल बॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो 6 बॉल हैं, हो सकता है 6 की 6 डिफरेंट हो। B1, B2, B3, B4, B5, B6 हो सकता है सभी की सभी 6 डिफरेंट हो सकता है पहला केस। अच्छा, बॉल लेनी कितनी है? 3 बॉल एक बार में लेनी है। तो 6 बॉल हैं और 3 एक बार में लेनी है, तो 6C3 इसका आंसर हो गया पहले वाले पार्ट का। ठीक, देखो और सेकेंड केस क्या हो सकता है? सेकेंड केस कह रहा है और 3 ईच ऑफ 2 कलर्स, मतलब 2 कलर की गेंदें हैं 3-3, है ना। मतलब देखो ऐसे, जैसे एक कलर की 3 है और दूसरे कलर की भी 3 है ना। एक कलर की ये 2, मतलब 2 अलग अलग कलर हैं। एक कलर की 3 गेंदें, दूसरे कलर की। अब देखो ध्यान दो, जो एक कलर की 3 गेंदें हैं वो एक जैसी हैं, हालांकि लिखा नहीं है इसने। अब क्वेश्चन की गलती है ना। सेम कलर बॉल एक जैसी यहाँ मानी जाएंगी, तभी ये सवाल है ना। हालांकि अलग अलग भी हो सकती हैं, लेकिन अगर मान लो जैसे ये भी अलग हो, ये भी अलग हो, तो इसका मतलब 6 की 6 अलग अलग हो गई, तो फिर वही आंसर आ जाएगा 6C3। जैसे मान लो ये भी तीनों अलग हैं, ये भी तीनों अलग हैं, तो कुल मिला के हम ऐसे समझे ना कि 6 गेंदें अलग अलग हैं, सारी अलग अलग हैं, तो सारी अलग अलग हैं, 3 सेलेक्ट करनी है, तो फिर से वही 6C3 बन जाएगा। तो ऐसा ये कहता ही क्यों, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर ये माना गया कि 3 बॉल एक जैसी है, 3 एक जैसी हैं। ठीक है, अब हमें 3 गेंदें सेलेक्ट करनी है। तो देखो ये एक जैसी गेंदें, ये एक जैसी गेंदें, और 3 लेनी है हमको एक बार में। तो हम ऐसा कर सकते हैं, x1 + x2 = 3। मान लो ये लिया x1 और ये लिया x2, दोनों का सम 3 होना चाहिए। और जो x1 है, x1 मान लिया रेड बॉल से, तो रेड बॉल का नंबर 0 से 3 जा सकता है और ग्रीन भी 0 से 3 जा सकता है। तो हम लगा सकते हैं अपना डायरेक्ट फार्मूला n + r - 1 cr - 1। तो क्या हो गया बोलो? 4C1 मतलब 4, है ना। ऐसा हो सकता है, 4C1 मतलब 4। तो इस पार्ट का आंसर देखो 4 आ गया। ठीक, तीसरा केस देखो क्या कह रहा है ना, बात समझ में आई। यहाँ पर 3 गेंदें एक जैसी हैं, 3 मतलब 2 कलर की गेंदें हैं, 3 ईच, 3 गेंदें एक जैसी। तीसरा पार्ट देखो क्या है, 2 ईच ऑफ 3 कलर्स। अब देखो यहाँ पर 3 कलर की गेंदें हैं, 2 एक जैसी, जैसे 2 रेड हैं, 2 बॉल ग्रीन है और 2 बॉल्स वाइट है, ऐसा हो सकता है। हाँ, अब यहाँ पर भी ये 2 एक जैसी, 2 एक जैसी, 2 एक जैसी, है ना। अब यहाँ पर मान लो अगर हम ऐसा करते हैं, x1 + x2 + x3 = 3। मान लो इससे x1 बॉल ली, इससे x2 ली, इससे x3 ली, उनका सम 3 कर दिया। तो समस्या यहाँ पर यह है कि अब x1 0 से 2 तक जा सकता है, क्योंकि ये गेंदें 2 ही हैं मैक्सिमम, और x2 भी 0 से 2 जा सकता है और x3 भी। तो इसमें हम डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगा सकते। समस्या देखो यहाँ पर है ना। तो इसमें हम डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगा सकते, n + r - 1 cr - 1, क्योंकि हर एक वेरिएबल 0 से 3 नहीं जा रहा। तो इसमें हम कोफिशिएंट का मेथड लगा सकते हैं। देखो ऐसे हम क्या चाहेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 इन रेड बॉल या तो 0 लें या 1 लें या 2 लें। ठीक, ग्रीन बॉल भी या तो 0 लें या 1 लें या 2 लें, वाइट भी 0 लें या 1 लें या 2 लें, तो पावर सीधे सीधे 3 कर दो। तो देखो क्या हुआ, 1 + x + x² की पावर 3, और इसमें हमें x की पावर 3 का कोफिशिएंट चाहिए है। देखो जैसे ऐसा लिखें, 1 + x + x²
का होल स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर अलग करें। ऐसा कर सकते हैं, इसका स्क्वायर खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ac, ठीक है। और सेकेंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमें x की पावर 3 का कोफिशिएंट चाहिए, तो 4 तो बेकार है। अब देखो x की पावर 3 का मिलेगा, 1 किसी से मल्टीप्लाई होकर x की पावर 3 नहीं देगा। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर देखो ये दो जगह है, तो एक काम करें, इसको 3x स्क्वायर कर देते हैं ना, मिटा के देखो, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, तो क्या हो गया बोलो, 3x स्क्वायर कर देते हैं इसको, ठीक है, 3x स्क्वायर, ठीक। अब देखो x स्क्वायर अगर x से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 3 दे देगा, x की पावर 4 बेकार है, x अगर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 3 दे देगा, और x क्यूब अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 3 दे देगा। तो फाइनली क्या हुआ देखो, ये हुआ 7x की पावर 3। तो हमें x की पावर 3 का देखो जो कोफिशिएंट है वो 7 मिल गया, तो इस पार्ट का आंसर हो जाएगा 7, ठीक है। देखो इसी को ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मान लो हमने क्या किया, रेड ग्रीन और वाइट 3 प्रकार की गेंदें हैं और तीनों का सम 3 चाहिए, तो हम ऐसा कर सकते हैं, देखो एक ले लें 3, है ना, और एक बार 3 ले लिया, है ना, और 3 बॉल नहीं 3 नहीं ले सकते हैं, 2 ही गेंदे हैं ना, तो जैसे रेड को 2 ले लिया और ग्रीन को 1 ले लिया, वाइट को 0 ले लिया, ऐसा कर सकते हैं, है ना। अच्छा ऐसा भी कर सकते हैं, ये 0, देखो ये 3 चीज़ें हैं, तो 3 चीज़ों को हम अरेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो ये रेड है, ये है ग्रीन और ये है वाइट, तो रेड 2 ले ली, ग्रीन 1 ले ली, वाइट 0 ले ली। उल्टा भी कर सकते हैं, ये 0 ले ली, ये 2 ले ली, ये 1 ले ली, तो इनको हम अरेंज कर सकते हैं। तो इनका अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल मतलब 6 वेज में होगा, ठीक। अच्छा देखो ऐसा भी कर सकते हैं कि हम 3 बॉल चाहिए तो 1 1 1 कर दें। अब इसका अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं, तीनों सेम चीज़ें हैं, तो इसका एक ही केस होगा। तो रेड ग्रीन वाइट ये 2 बॉल हैं, ये 2 बॉल हैं, तो हमें कुल मिला के 3 गेंदें चाहिए, तो इससे 2 ली, इससे 1 ली, इससे 0 ली। अब यही आपस में अरेंज हो सकता है, तो 3 फैक्टोरियल केस मतलब 6 केस यहाँ से बन गए, तीनों से 1 1 1 ली, तो एक केस यहाँ से बन गया। अब देखो ध्यान दो, जैसे रेड गेंदें एक जैसी हैं तो उनमें से 2 गेंदें चुनने का एक ही तरीका, ग्रीन एक जैसी हैं एक ही तरीका, वाइट एक जैसी हैं तो एक ही तरीका, है ना। तो फाइनली देखो 6 + 1 हमारे क्वेश्चन का आंसर 7 आ गया, ध्यान दो। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये वाला के जो थर्ड वाला केस है ना, ये ऐसे भी किया जा सकता है अगर सवाल छोटा हो तो, क्योंकि यहाँ पर सम 3 चाहिए तो सवाल छोटा है, यही अगर सम 4 या 5 चाहिए होता तो शायद दिक्कत हो सकती थी, तो इसमें कई सारे केस बन सकते थे, है ना। तो ऐसे भी कर सकते। तो फाइनली देखो क्या हुआ, 6c3 इसका आंसर, मतलब 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो 6 × 5 × 4 अपॉन 3 फैक्टोरियल, कट जाएगा 1 बचेगा 6, देखो इसकी वैल्यू 20 आ गई, ये 4 हो गया और इसका आंसर 7 आ गया। तो फाइनली क्या हुआ देखो, हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या बचा, 20 पहले पार्ट का, सेकेंड पार्ट का 4, थर्ड पार्ट का 7, तो हमारे क्वेश्चन का फाइनली आंसर 31 आ गया, है ना। हमारे क्वेश्चन का देखो कुल मिला के आंसर कितना आ गया, 31 आ गया। तो अच्छा क्वेश्चन है, मतलब एक ही क्वेश्चन में एक्चुअली 3 क्वेश्चन हैं, एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन छिपे हुए हैं, ठीक है, ये बात यहाँ पर ध्यान देना है। लिखो बच्चों ध्यान से इसको।